जयपुर से खबर है, ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगा नया बस स्टैंड। राजस्थान रोडवेज की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। ट्रांसपोर्ट नगर में रोडवेज के पास है 6000 वर्ग मीटर जमीन। इस भूमि पर रोडवेज प्रशासन बनाएगा अपना बस स्टैंड और इसके लिए जारी की गई है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा बस स्टैंड। 1 जनवरी 2024 से ग्रेजुटी बढ़ाने का लिया गया निर्णय। अभी तक अधिकतम ग्रेजुटी मिलती थी 20 लाख रुपए, अब कार्मिकों को अधिकतम 25 लाख रुपए मिल सकेंगे। वहीं जीपीएफ सैब अकाउंट खोलने की भी दी गई है मंजूरी। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। काशी, क्या जानकारी? जी देखिए, पिछले दिनों जब ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया था कि नारायण सिंह सर्किल से बस स्टैंड को हटाया जाएगा, तो उसके बाद रोडवेज प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट नगर में अपना बस स्टैंड विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें इसको लेकर प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ पर कि रोडवेज प्रशासन के पास करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन है, उस जमीन पर रोडवेज प्रशासन अपना बस स्टैंड विकसित करेगा। अभी यहाँ केवल एक आध जो शेड टाइप के लगे हुए हैं और इसी वजह से गर्मी में लोग कई बार परेशान होते हैं, यात्रियों को दिक्कत होती है। अब इसलिए स्थायी रूप से यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। करीब 4 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इसके लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर बजट बढ़ाया भी जा सकता है। रोडवेज प्रशासन यहाँ पर आगरा रूट की जितने भी शहरों की बसें चलती हैं उनका स्थायी रूप से ठहराव सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक बस यहाँ से संचालित होगी और जो बस स्टैंड है उसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी को लेकर भी रोडवेज की बोर्ड बैठक में डिसीजन हुआ है। ग्रेच्युटी राशि अभी तक जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते थे उनको अधिकतम 20 लाख रुपए मिलती थी। यानी किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी यदि 25 लाख भी बन रही है तो भी उसे 20 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 25 लाख कर दिया गया है। ऐसे में जिन कर्मचारियों की 25 लाख से अधिक भी ग्रेच्युटी होगी उन्हें अधिकतम एक मैक्सिमम लिमिट कर दी गई कि 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। और एक जीपीएफ सैब जो खाते थे उसको खोलने के लिए भी मंजूरी दी गई है। जी ठीक है काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे ही जानकारी लेंगे। और जयपुर से खबर है, राजस्थान रोडवेज में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। ट्रैफिक शाखा की मीटिंग के बाद रोडवेज प्रशासन ने की कार्रवाई। टीआई अभिषेक सैनी को भीलवाड़ा के गंगापुर में लगाया। वहीं चेकिंग पावर सीज किए गए। अब गंगापुर बस स्टैंड का कार्य देखेंगे। वहीं टीआई श्यामपुरी गोस्वामी चित्तौड़गढ़ के चेकिंग पावर सीज हुए। वहीं आपको बता दें, कपासन बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का कार्य देखेंगे गोस्वामी। वहीं टीआई अनिल फौजदार भरतपुर से नागौर तबादला किया। रोडवेज चेयरमैन शुभराज सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए काशीराम चौधरी। काशी, क्या जानकारी? देखो, यहाँ जो पिछले सप्ताह रोडवेज की जो ट्रैफिक शाखा की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में डिसीजन किए गए थे कि कई कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे टीआई या एटीआई जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर चल रही है और जो फ्लाइंग में सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, बेटिकट यात्रियों वाले जो परिचालक हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर सख्ती के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। रोडवेज की जो चेयरमैन है शुभराज सिंह और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा, दोनों ने इस मामले में सख्ती के संकेत दिए थे और उसी दिशा में अब 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जो भरतपुर में टीआई लगे हुए थे अनिल फौजदार, उनको नागौर तबादला कर दिया गया है। अभिषेक सैनी जो भीलवाड़ा में लगे हुए थे उनको उनके चेकिंग पावर सीज कर दिए गए हैं और उनको अब गंगापुर बस स्टैंड का कार्य दिया गया है कि वो यहाँ पर यात्री सुविधाओं का कार्य देखेंगे। चित्तौड़गढ़ के जो टीआई थे श्यामपुरी गोस्वामी, उनके भी चेकिंग पावर सीज कर दिए गए हैं। उनको कपासन बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का कार्य देखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से अभी 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। अभी माना जाता है कि इस मामले में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है।